नमस्कार दर्शकों का स्वागत है लाइव इंडिया हर पल में। मैं आपके साथ श्वेता। तो सबसे पहले आप सभी दर्शकों को रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपको बता दें कि आज रथ यात्रा है जगन्नाथपुर, साथ ही साथ जगन्नाथपुरी में भी, और साथ ही हमारे देश के हर राज्य में आज रथ यात्रा मनाया जा रहा है। उसकी तैयारी में भी लोग लग गए हैं। आपको बता दें कि आज जो है भगवान जगन्नाथ आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से दशमी तक जन सामान्य के बीच रहते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराज होकर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। इस तरह जगन्नाथ रथ यात्रा का यह भव्य आयोजन 10 दिनों तक चलता है। आपको बता दें कि उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। इस रथ यात्रा का आयोजन हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से होती है। भगवान जगन्नाथ आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से दशमी तिथि तक जन सामान्य के बीच रहते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराजमान होकर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का भव्य आयोजन 10 दिनों तक चलता है। कहते हैं कि रथ यात्रा के दर्शन मात्र से हजारों यज्ञों का पुण्य फल मिलता है। आइए और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो लोग जगन्नाथ भगवान के रथ को खींच के ले जाते हैं उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज पर श्री बलराम जी चलते हैं। बलराम के पीछे पद्म ध्वज पर माता सुभद्रा और सुदर्शन चक्र होते हैं। अंत में गुड़ैर ध्वज पर श्री जगन्नाथ जी सबसे पिछले चलते हैं। संदक पुराण में यह स्पष्ट कहा गया है कि रथ यात्रा में जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करते हुए गुंडीचा नगर तक जाते हैं वह पुनर्जन्म चक्र से मुक्त हो जाते हैं, और साथ ही जो व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए रथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद आज के दिन क्या होता है। तो भगवान जगन्नाथ की 6 बार महाभोग चढ़ाया जाता है। भोजन में 7 विभिन्न प्रकार के चावल, 4 प्रकार के दाल, 9 प्रकार की सब्जियां और अनेकों प्रकार की मिठाई परोसी जाती है। मीठे व्यंजन तैयार करने के लिए यहाँ शक्कर के बजाय अच्छे किस्म की गुड़ का प्रयोग किया जाता है, और साथ ही आलू, टमाटर, फूलगोभी का प्रयोग मंदिर में नहीं किया जाता है। तो आपको बता दें कि आज 7 जुलाई है और आज भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा है। माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ जगत के नाथ, जो ब्रह्मांड के भगवान और श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। और इसी पे हमारी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे पटना से सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं, और वो पटना के जगन्नाथ मंदिर में पहुंचे हुए हैं, जहां पे वो जायजा लेते हुए आप सभी दर्शकों को बताएंगे कि वहां की तैयारियां क्या कुछ हैं। तो संजय, आप इस वक्त कहां हैं और वहां क्या कुछ तैयारी चल रही है? देखिए, इस वक्त श्वेता हम पटना के इस्कॉन मंदिर के बाहर मौजूद हैं, जहां पर अभी से ही तैयारी जोरों पर है, क्योंकि 2 बजे जगन्नाथ भगवान की रथ जो है वो निकलेंगे। इसको लेकर रथ को पूरी तरीके से सजाया जा रहा है और काफ़ी उत्साह के साथ जो है वह भक्त अभी से ही उस पल का इंतज़ार कर रहे हैं कि जगन्नाथ भगवान का रथ जो है खींचने का मौका मिले। और जो रथ है वो काफ़ी भव्य तरीके से, सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है। उस रथ को सजाने के लिए कई जगहों से फूल भी मंगाए गए हैं। जो जगन्नाथ मंदिर के जो मीडिया प्रभारी हैं, जगन्नाथ मंदिर के जो संस्थापक हैं, आयोजक हैं, सभी लोगों से हम बात करेंगे किस तरीके से तैयारी की गई है। सभी जानकारियां हम लेंगे और तो सर से बात करेंगे और सीधे जानेंगे सर किस तरह की तैयारी है जगन्नाथ मंदिर को लेकर। ये बहुत ही उत्साह है। हमारे भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा आज है और ये 24वां साल है जो इस्कॉन पटना के द्वारा निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं कि सज रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी का रथ, और लोग अभी से आना शुरू कर दिए। यहाँ सारे देश विदेश के लोग और यहाँ बिहार के हर कोने से लोग आए हैं और काफ़ी उत्साह है लोगों में। और इतना आनंदित है लोग कि भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन कब हो
हर जगह लोग ललायित हैं। इसलिए आप यहाँ देख सकते हैं उत्साह को। यहाँ 2:30 पर भगवान जगन्नाथ जी की अर्चना पूजा करने के बाद हम लोग रथ खींचेंगे जगन्नाथ जी को। उसका एक प्रावधान होता है कि जो विशिष्ट अतिथिगण आते हैं झाड़ू लगाते हैं, तो वो लोग भी आएंगे और झाड़ू लगाएंगे। और आगे हम लोग बढ़ते हुए बेली रोड में जाएंगे, तारामंडल से होते हुए इनकम टैक्स गोलंबर, और वहाँ पर जाएंगे म्यूज़ियम के पास से यू टर्न होंगे, फिर वापस आएंगे कोतवाली और वहाँ से फिर बुद्ध मार्ग में समापन करेंगे। कितने संख्या में श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर? श्रद्धालु तो देखिए लाखों में हैं। लोग आएंगे, जहाँ तहाँ दर्शन करेंगे। कुछ लोग निकल भी जाते हैं, प्रसाद लेते हैं, और अब उसकी गणना हमारे पास नहीं है। उनकी गणना नहीं की जा सकती है। कुछ और भी सर क्या कहेंगे? तो देखिए जगन्नाथ मंदिर में पूरी तरीके से तैयारी जो है वो जोरों पर है, और 2 बजे से शुरू होगी। यहाँ पर रंगोली बनाया जा रहा है। देखिए काफ़ी खूबसूरत सड़क के किनारे ही जहाँ पर जगन्नाथ मंदिर है और इस्कॉन मंदिर है, वहाँ पर रंगोली बनाने की कार्य चल रहे हैं, और फूलों से रथ को काफ़ी भव्य तरीके से स्वतः सजाया जा रहा है। और इसी रथ को जो है जो भक्त होंगे वो खींचने का काम करेंगे, और जो भी बाबा से। तो संजय स्वामी जी से ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि जो लोग आज मंदिरों में नहीं पहुंच पा रहे हैं वो किस तरीके से घर में बैठ के भगवान की पूजा करें, उनकी आराधना करें। अंदर चले गए हैं बाबा, अंदर अभी तैयारी में हैं, क्योंकि ज़्यादा वक्त उन्होंने नहीं दिया है हमें, लेकिन क्योंकि तैयारी है बाबा के रथ के लिए तो उस तैयारी में वो लगे हुए हैं स्वतः। और इस वक्त जो नज़ारा है पटना का वो हम दिखाते हैं कि किस तरीके से अभी से ही भक्तों के आने का सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी है, और बारी बारी से भक्त जो है यहाँ पर आ रहे हैं और मंदिर में जाकर इंतज़ार कर रहे हैं उस पल का, उस क्षण का कि बाबा का जो है दर्शन हो। और जगन्नाथ बाबा का दर्शन जब होगा तो उस वक्त नज़ारा जो है देखने को मिलेगा, और जयकारे से यहाँ पूरा पटना जो है गूंजता हुआ नजर आएगा। इस वक्त मंदिर की जो दृश्य है वो भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और उस रथ को देखकर। संजय जी, इस वक्त पटना के इस्कॉन टेम्पल में किस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? वहां क्या कुछ है, इंतजाम कैसे है वहां पे? गुजरेगा जगन्नाथ बाबा का देखिए सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जो प्रशासन है अभी से ही मुस्तैदी दिखाने लगे, क्योंकि सबसे वीवीआईपी इलाका है और यहीं पे पास में कोतवाली थाने हैं। तो कोतवाली थाने के जो तमाम पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस कर्मी हैं, कई पुलिस बल की तैनाती होगी, क्योंकि भक्तों की सुरक्षा के भी खास तौर पर दृष्टिकोण से देखा जाए। क्योंकि अभी हाथरस में जिस तरीके से घटना घटी है, याद होगा आपको कि यूपी में जिस तरीके से भीड़ में भगदड़ मची थी, उसको देखते हुए खास तौर पर सुरक्षा भी काफी चाक चौबंद की गई है, क्योंकि भीड़ काफी हो जाएगी। तो भीड़ को देखते हुए खास तौर पर जो है व्यवस्था रहेगा, किस तरह का व्यवस्था रहेगा, क्योंकि अभी हाल में ही यूपी में जिस तरीके से घटना घटी हाथरस में, और क्योंकि भीड़ भी काफी होती है इस रथ में, तो ऐसा ना हो कि स्थितियां बिगड़ जाए। और सब कुछ तो बाबा देखते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की जाएगी? सबसे पहले आप सभी को हरे कृष्णा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि सब खुशी की बात है कि हम लोग रथ यात्रा निकाल रहे हैं। यहाँ पे सब बढ़िया से व्यवस्था की गई है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सब सारे दर्शक जो भी श्रोता है, करने वाले देख रहे हैं, सब विधि व्यवस्था बढ़िया से किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत खुशी की बात है। बाबा संभालेंगे, सब संभालेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ बाबा संभालेंगे। और इस रथ के खींचने का इंतजार जो दर्शक हैं, जो भक्त हैं, वो पहुंच रहे हैं अभी से ही और अपना इंतजार कर रहे हैं उस पल का, उस क्षण का। और बात करें सुरक्षा की भी, तो सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जो पूरी तरीके से जो भक्त हैं वो अभी से ही पहुंचने लगे हैं। और हम एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं स्वतः कि बाबा को रथ को किस तरीके से फूलों की वर्षा होगी। उस फूलों की वर्षा के लिए जो यहाँ पर भक्त हैं वो लगे हुए हैं सेवा में, और अलग अलग फूल जो है जगहों से मंगाए गए हैं। कमल के फूल हैं, गुलाब के फूल हैं, और उजला गुलाब भी है। अलग अलग रंग बिरंगे गुलाब हैं। आप भी रथ को देखने आई हैं? कहाँ से आई हैं? ऐसा लग रहा है देख? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगी बाबा से, क्या मांगने आई?
कि जिंदगी में खुशहाल रखे। चलिए, बाबा से यही मांगना है, जिंदगी हमेशा खुशहाल रहे। इस रथ को खींचने का इंतजार बेसब्री से जो भक्त हैं वो कर रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। रथ को देखने आएंगे, कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे भी किसी भी तीर्थ में जाइए या धाम पे जाइए तो वहाँ दर्शन करके बहुत अच्छा लगता है। से आई? बस पटना की ही हूँ, पूरा से आई हूँ। रथ को खींच 2 बजे आऊँगी फिर से रथ को खींचने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। क्या मांगे? बस सब पे अपनी कृपा बरसाए रखें, बनाए रखें, विश्व का कल्याण हो। हाँ, सब पे अपनी कृपा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। किसी की आवश्यकता है, अभी पूरे विश्व में कल्याण की जरूरत है। महिलाएं रथ को खींचने के लिए अभी से ही नंगे पांव पहुंच गई हैं। इंतजार 1 साल के बाद ये मौका आता है। जगन्नाथ जग के नाथ है और हम लोग कोशिश करेंगे रथ खींचे, और वो तो उनका रथ खींचे और वो हमारा रथ खींचे। बहुत अच्छी बात आपने कही है। बस तो देखिए, बाबा से यही मांग रही हैं कि बाबा का रथ हम खींचे और मेरा रथ बाबा खींचे, यानी जिंदगी की रथ जो है वो रुके नहीं, इसी चक्के के सहारे, इस पहिए के सहारे आगे बढ़ते रहे। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीर हमारे जगन्नाथपुरी से है, जहां पे तैयारियां शुरू हो चुकी है और भगवान को बाहर लाने के लिए भी लोग जो हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। अभी से पूजा पाठ भी शुरू हो चुका है और अभी से कुछ घंटों में फिर जगन्नाथ भगवान को बाहर निकाला जाएगा और भगवान के दर्शन के लिए जो लोग पहुंचे हैं उनको दर्शन देंगे भगवान, और साथ ही साथ उनकी मनोकामनाएं भी पूरी करेंगे। आपको बता दें कि आज जगन्नाथपुर के साथ साथ हमारे देश और साथ ही साथ विदेशों में भी जगन्नाथपुर के इस रथ यात्रा को मनाया जाता है। भगवान की पूजा उपासना की जाती है और साथ ही साथ भगवान से ये अपने लोग जो हैं वो मनोकामना मांगते हैं ताकि भगवान जो हैं वो पूरी करे उनकी मनोकामना। और आपको बता दें कि जगन्नाथपुर में जो जगन्नाथपुर की जो रथ यात्रा होती है वो हमारे लिए भव्य होती है और इसके लिए लोग जो हैं वो दूर दूर से पहुंचते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। साथ ही यही अपने मन में लेके जाते हैं कि वो इस बार भगवान की जो रथ है वो खींच पाए, उनकी रस्सी को पकड़ पाए। आपको बता दें कि जगन्नाथ यानी जग के नाथ, जो ब्रह्मांड के भगवान और श्री विष्णु के अवतार हैं, हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया में उड़ीसा के पुरी में प्रभु की भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस दिन लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा के साथ 2 और रथ इस यात्रा में शामिल होते हैं। इसमें उनके भाई और बहन शामिल होते हैं, यानी यात्रा के लिए तैयार होने के बाद तीनों रथ की पूजा की जाती है। साथ ही उनके बाद सोने के झाड़ू के साथ रथ मंडप और रथ यात्रा के रास्ते को साफ किया जाता है। तो हमारे साथ इस वक्त संजय जी जुड़े हुए हैं जो पटना से हैं और हम उनके पास रुक करेंगे सीधा और जानेंगे, और साथ ही साथ संजय जी को ये भी बोलना चाहेंगे कि वहां के लोगों से पूछिए और जानिए कि उनमें कितना उत्साह है आज के पूजा को लेकर। संजय। बिल्कुल, देखिए कई भक्त अभी से ही लग चुके हैं। यहाँ पर युवती हैं, उनसे हम बात करेंगे किस तरह से बाबा के रथ के लिए तैयारी कर रही हैं। आप बताइए किस तरह से तैयारी कर रही हैं बाबा के रथ के लिए? हम लोग बहुत एक्साइटेड है। हम लोग इतना सारा तैयारी कर रहे हैं, फूल भी काट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और बस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि कैसे हम लोग अपने बाबा का रथ आगे बढ़ाएंगे। बहुत एक्साइटेड है उसके लिए। कहते हैं कि बाबा का जो रथ खींचता है वो जिंदगी का रथ उनका खींचता है। सही बात बोल रहे हैं। बाबा तो जगन्नाथ तो जगत के भगवान है और उनके अलावा कोई और नहीं है हम लोग का, और उनका रथ जो खींचेगा उसके लिए तो हमेशा उसकी ज़िंदगी तो अच्छी ही हो जाएगी ना। जिंदगी अच्छी हो जाएगी। कुछ और भी है, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे किस तरीके से बाबा का रथ
देखिए लगता है उत्साह में बोलना नहीं चाह रही हैं, काफ़ी खुश हैं बाबा के दर्शन के लिए और उस पल का इंतज़ार कर रही हैं, उस क्षण का इंतज़ार कर रही हैं कि बाबा कब दर्शन देंगे और इसी पर विराजमान होंगे बाबा जगन्नाथ। और जो जगत के पालनहार हैं, यानी कह सकते हैं कि जो सबकी जगत के पालनहार हैं, सबके पल जो है कष्ट हरते हैं, और वो आज उनका रथ खींचने के लिए जो भक्त हैं अभी से ही पहुंचने शुरू हो गए हैं और वक्त रखा गया है पटना में 2 बजे से। और पटना के इस्कॉन मंदिर से लेकर पटना हाई कोर्ट तक ये रथ जाएगा, जिसमें लाखों लाख भक्तों की भीड़ होगी। और भीड़ जो है इतनी होती है कि सड़क पर चलने के लिए भी एक पैर रखने की भी जगह नहीं होती, क्योंकि ये रथ पूरे देश में जो है खींचने का पूजे का काम किया जाता है। और जो बाबा के रथ को खींचते हैं उनकी मनोकामना स्वतः पूरी होती है। खास तौर पर इसके लिए दूर दराज इलाकों से भी लोग पहुंचते हैं, बल्कि पटना नहीं बल्कि बिहार के अन्य जिलों से भी भक्त यहां पर पहुंचते हैं। और देखिए कभी से ही कतारबद्ध होकर भक्त पहुंचने लगे हैं बाबा के प्रसाद खाने के लिए, प्रसाद का इंतजार कर रहे हैं, उनके दर्शन का इंतजार कर रहे हैं और उनके रथ के खींचने के लिए। हम अपने कैमरा पर्सन दिवाकर से कहेंगे कि इसे जूम कर दिखाएं किस तरह और रंग बिरंगे फूलों से उनकी रथ को सजाया जा रहा है। और जो रस्सी है उससे बाबा को रथ को खींचकर उस पटना हाई कोर्ट तक जाया जाएगा और उसके बाद वहां से वापस आएंगे। कुछ और भक्त भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि बाबा के दर्शन के लिए लोग दूर दराज इलाकों से पहुंच रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। और रंगोली बनाने का कार्य जो है यहाँ पर तेजी से चल रहा है, साफ सफाई भी चल रही है, क्योंकि लगातार पटना में बारिश भी हो रही है। तो बारिश को देखते हुए खासतौर पर वक्त 2 बजे का रखा गया है और 2 बजे से ही रथ को खींचने का कार्य चलेगा। देखिए फूलों से जो है रंगोली बनाया जा रहा है, फूल की रंगोली जो है काफ़ी खूबसूरत रंगोली यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाबा का इसी रास्ते से रथ जब गुजरेगा तो ये नज़ारा उस वक्त देखने को मिलेगा स्वतः, और काफ़ी खूबसूरत पल है। इस पल को लोग जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि इसके लिए 1 साल इंतज़ार करना पड़ता है भक्तों को। और जब भक्त इंतज़ार करते हैं तो भगवान भी उनका इंतज़ार करते हैं कि हमारे भक्त कब हमारे रथ को किस तरीके से खींचेंगे, क्योंकि ये सौभाग्य की बात है। और ये भक्त के लिए लोग जो भक्त हैं उनसे भी हम बात करेंगे, कितना उत्साह के साथ रथ खींचने का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत उत्साह है, भगवान आते हैं भक्त के पास, पहली बार होता है साल में कोई ऐसा पर्व है जिसमें भगवान खुद आते हैं भक्त के पास, इसलिए काफ़ी उत्साह है सभी। कहाँ से आए? यही पटना से ही। पटना से आए तो बाबा का दर्शन करने के लिए और रथ खींचने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, इंतजार तो है ही, इंतजार है। इस दिन बाबा जगन्नाथ जो है वो मंदिर से निकलते हैं और भक्तों के लिए निकलते हैं, पूरे जग का भ्रमण करते हैं और जो भक्त मांगते हैं बाबा से उनका मनोकामना पूर्ण होता है। तो इस क्षण और इस पल को कोई जाने नहीं देना चाहता है। तो अभी से ही तैयारी यहाँ पर जोरों से चल रही है और चारों ओर उनके रथ को काफ़ी सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है। और जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं वो अपने मोबाइल में ज़रूर इस दृश्य को कैद कर रहे हैं कि इस पल को जाने नहीं देना चाहते हैं, इस खूबसूरत पल को जाने नहीं देना चाहते हैं। देखिए लोग अपने मोबाइल में इस दृश्य को कैद कर रहे हैं और लोग चाहते हैं कि काफ़ी समय के बाद बाबा आते हैं और 1 साल के बाद जो है मंदिर में विराजमान रहते हैं। लेकिन जब भक्त जो है के लिए बाहर निकलते हैं और पूरे जग का वो पालन। हमारे साथ जुड़ने के लिए तो मेरे साथ इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।